कोई कस्टमर लेके आ गया कि भैया मेरा जो है कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, एक भी कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, तो एक भी बटन काम नहीं कर रहा तो कीबोर्ड भी खराब हो सकता है। और दिक्कत किसका भी हो सकता है, बोर्ड का भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम ना कीबोर्ड में हो ना बोर्ड में हो, उसका सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत हो, तो उसको पहले अपडेट वगैरह करके देख लेना। अच्छा, विंडो भी डाल के देख लेना। अभी मेरे पास एक केस ऐसा आया था कि मैं विंडो 10 डाला, टच पैड ही बंद हो गया, माउस जो रहता है बंद हो गया। 11 डाला तो चल गया, 10 में टच पैड सपोर्ट ही नहीं जाता। ऐसा भी आया तो डिसेबल इनेबल। अरे सब करके पहले 10 डाली, अलग से माउस चलाया, इनेबल डिसेबल बायोस के अंदर जाकर उसका ही सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड कर कर, और नहीं भी तो 30 वीडियो यूट्यूब में देख कर, तब भी नहीं हुआ था। मुझे लगा, मैंने कहा गया इसका टच पैड, और पहले फर्स्ट क्लास चल रहा था, मैंने कहा अब तो गया। और जैसी मैंने विंडो 11 इंस्टॉल करी, फर्स्ट क्लास चल गया। 10 में सपोर्टेड नहीं था क्या? 10 में सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। कोई ड्राइवर इंस्टॉल करो तो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि जो विंडो थी अपने पास जो डाउनलोड की हुई, वो उसमें कुछ दिक्कत हो गई, पायरेटेड विंडो सपोर्ट ना कर रहा उस वर्जन को। और 11 मैंने जैसी डाली, पायरेटेड मतलब कॉपी, तुरंत हो गया काम। तो ऐसा भी दिक्कत हो जाता है। टच पैड कीबोर्ड कभी कभी विंडो डालने के बाद भी बंद हो जाता है, या आपके पास आया और विंडो डाल रहा वो बार बार, और दिक्कत वही आ रही कि टच कीबोर्ड नहीं चल रहा। तो एक बार विंडो चेंज करके जरूर देखना, चेक करनी। सर विंडो जो है हम जो इस पर क्रोम पे ये कर रहे हैं, विंडो अलग से भी आता है। हाँ, CD आता है, पेन ड्राइव आता है, खरीद के ऑनलाइन खरीद नहीं तो उसमें कुछ चेंजिंग करता है क्या? क्या ओरिजिनल के बाद अलग है? ओरिजिनल पेन ड्राइव भी मिलेगा? नहीं, जैसे नहीं, ISO डाउनलोड होगा ना तो उसका प्रोडक्ट की देगा ना, तो कोई बोलेगा कि हमको ओरिजिनल डलवाना है, प्रोडक्ट की खरीदनी है, प्रोडक्ट की खरीदनी पड़ेगी। कितने तक का आता है? अलग अलग रेट, 2,500, 3,000, 4,000, 4,500। भाई 20,000 भी पहुंच जाता है, 50,000 भी पहुंच जाता है। जितने का जैसा अब तुम सर्वर लोगे ना, तुम बड़े बड़े सर्वर लोगे जो बेयर मेटल होगी, इसलिए ही सब लोकल डलवाते हैं 400-500 में काम। ये तो दुकान और मुझे डलवाते हैं लोकल में। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो तुम विंडो करके ही अपना देख लेना। अगर दूसरी विंडो में चल रहा है तो फिर बोर्ड में छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना कीबोर्ड चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जब कीबोर्ड काम ना करे तुम्हारा, तो सबसे पहले तो कीबोर्ड ही दूसरा लगा के देखा जाता है। ऐसा नहीं मुझे ट्रेसिंग आया मैं बोर्ड चेक करने लग गया। ज़्यादातर में प्रॉब्लम ये होता है कि कीबोर्ड माउस का प्रॉब्लम बोर्ड से कम आता है। ज़्यादातर यही है, सॉफ्टवेयर उड़ा होगा या फिर आपका कीबोर्ड बदल दो, काम हो जाएगा। मतलब इतने में ही काम फिनिश हो जाएगा अपना। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई एक आध केस फंस गया कि भाई नया कीबोर्ड लगा दिया, नया टच पैड लगा दिया सर, और फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो भाई हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जैसे कीबोर्ड है ये वाला, ठीक है, ये हमारे टच पैड माउस के हैं ये दोनों। ठीक है, ये कीबोर्ड का है। कौन सा? देख देख तो मिस्त्री है तो यार, ये कीबोर्ड है चौड़ा, ये टच पैड माउस के। ठीक है, तो एक ये वाला हमारा जो कीबोर्ड का, इसमें कुछ पिनें ग्राउंड होंगी, कुछ पिनें डेटा की होंगी, कुछ वोल्टेज की होंगी। तो हमें ट्रेस करना है तो JKB1, क्या लिखना है? JKB1 आ गया, ये रख पीला हो रखा है तो। ठीक है, तो हम यहाँ यहीं जूम करेंगे, JKB1 आ गया हमारा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है SI 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 SO SI SI SO, ये SS जो दिख रहा है ना, ये है सुपर आयो का। अच्छा, कीबोर्ड को कौन चलाता है? सुपर आयो चलाता है। अगर हमारा ये वोल्टेज जो यहाँ पर लिखी है कि 3 वोल्टेज, ठीक है, ये बन रही है तो फिर भी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि आईओ पे हम हीट मार देते हैं और चल जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है फिर उसकी तरफ से। तो ये हमारे सारे किसके हैं? आईओ के हैं। मतलब इन पर हमारी कहाँ से रीडिंग आएगी? आईओ से। अगर एक पिन पे भी रीडिंग नहीं आया, अभी चेक करूंगा मैं जब, और तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ से है? आईओ से है। आईओ को थोड़ा सा क्या कर दो? हीटिंग। ठीक है, तो अब हमें चेक करना भाई, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ से लेकर वहां तक का क्या हो, ट्रैक मिस हो रखा हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखा है ना KSI1 सुपर आयो 1, पिन नंबर 1 से आ रही है। सुपर आयो की पिन नंबर 1 से आ रहा है,
ये पिन नंबर 7 से आ रहा है, तो पिन नंबर 7 से और इस पिन तक क्या चेक करनी है, कनेक्टिविटी की बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर रीडिंग हमारी आ रही नहीं आ रही है। इसकी सुपर आयो कहाँ है भैया, रख नहीं इसे पाया पहले हम यही चेक करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ग्राउंड पर हमने रखा पिन नंबर 1 और 7, पिन नंबर 1 डॉट हमारा यहाँ, तो पिन नंबर 1 ही है, आया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी पिनों में चेक करना है, और किसी भी पिन का इनमें से रीडिंग मिस हुआ तो इसका मतलब दिक्कत आयो, ज़्यादातर आयो से दिक्कत आती है। अगर कीबोर्ड तुम्हारा प्रॉब्लम होगा तो आयो पे ही। मेरे पास अभी तक सिर्फ 3-4 केस ही आए हैं जिनमें कीबोर्ड खराब, तो मैंने आयो को हल्का गर्म किया और काम हो गया, मतलब बदलने को जरूरत, गर्म करने से फ्लक्स लगाया, तो जो पिन में कार्बन वार्बन जम जाता है वो हो जाता है, हल्का सा हीट मारो काम हो जाता है। ठीक है, जब मेरे पास केस आता है, मतलब बहुत कम केस है कि भाई उसका ट्रैक मुझे ढूंढना पड़ा है कुछ भी है, मैं डायरेक्ट चेक भी नहीं करता, मैं सीधा सुपर आयो को हल्का गर्म कर देता, क्योंकि फॉल्ट 95% वहीं से आता है, सुपर आयो से। तो इसीलिए मैं ट्रैक बाद में चेक करता हूँ। अगर हीट मारने पे भी नहीं हुआ तो फिर मैं एक बार बदल के देखता हूँ, फिर भी नहीं हुआ तब मैं ट्रैक चेक करता हूँ। और चाहो तो तुम पहले ट्रैक चेक कर लो, अगर तुम्हारे इनमें से वैल्यू कोई भी मिस हो गई तो सीधी बात है, सीधा कहाँ से आ रहा है ट्रैक, सुपर आयो से आ रहा है। अच्छा, दो यहाँ पर ये भी है कैप्स लॉक और कीबोर्ड की बैक लाइट एलईडी। ये तो एलईडी का बैक लाइट का सिस्टम है कि मतलब कीबोर्ड में लाइटिंग नहीं जल रहा है तो इस लाइन को ट्रैक करूंगा। कीबोर्ड चलने के लिए इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड चलने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए, 3 और 5, और 3 और 5 इन पिनों पर नहीं आ रहा है तो मेरे को जहां पर 3 और 5 मिलता है वहां से उठा के इस 3-5 सेक्शन है ही अपने पास, वहां से जंपर उठा के सीधा इनको दे दूंगा, अगर चालू बोर्ड पर 3 और 5 वोल्टेज नहीं बना तो। अब ढूंढना है इसका आयो कहाँ है, सुपर आयो। सुपर आयो थोड़ी ज्यादा पिन की होती है, तो भाई एक पिन यहाँ भी दिख रही है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो आयो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रैक को फॉलो करेंगे। जैसे एक लाइन हम फॉलो कर देंगे वो उधर ही जाएगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सर्च करूंगा। एक तो यहाँ जा रहा है, यहाँ है KSI1 है, तो कहाँ है KSI1, ये है, मतलब 17, 16, 15, 14 ये सब पिनों में कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। तो हम इसको फॉलो करेंगे और ये कहाँ लिखा है ये देखिए, सर्च करना पड़ेगा हमको कि आयो हमारी कहाँ है। इसको यहाँ से आ रहा है भाई, क्या है ये, UCPU1 है, ये तो कहाँ जा रही है, UCPU1 में जा रही है। ठीक है, लेकिन हमारा दूसरा ट्रैक था, हमारा तो इसका ट्रैक था कीबोर्ड का। कीबोर्ड के लिए क्या लिखा था, फिर से जाएंगे KB, कहाँ गया KB, और क्या था इसका कीबोर्ड का, JKB 1। ठीक है, हमें ढूंढना पड़ेगा भैया कि इसका ग्राउंड 33-34 है, पेज नंबर 36, सुपर आयो, सर्च कर भैया। कंट्रोल Z दबाओ ना, पीछे पीछे आ जाएगा। हाँ, वो यही है सर, सुपर आयो, ये वाला दूसरा है। नेक्स्ट पे जो था 40 पे 40 पे ना बता देखते हैं और कहाँ पर यहाँ मिला, ये मिला कहाँ हमको, कैपेसिटर बीच में। ये वाला ट्रेस कीजिए सर, U7064 बता तो रहा है कैपेसिटर से होकर ये कहाँ जा रहा है, इसके अंदर लगा रखा है, U5 के अंदर आयो लगा रखी है, देख रहे हो यहाँ पे लगा रखा है कीबोर्ड का आयो U5 IC के अंदर। अब ढूंढ रहे U5 कहाँ से है,
हो सकता है कि वो किसके अंदर दे दिया हो, PCH के अंदर ही दे दिया उसको। U5 वो तो नहीं है, PCH तो नहीं है, PCH का UH1 है। U5 ढूंढो, U5 कौन सी IC, U5 का पता करो। U5 एक IC है उसमें, U5 नहीं मिला क्या? अरे वो नहीं तो फिर U5 से पीछे आप उधर ही है। ये थोड़ी है, ये 3 वहाँ दिया तो 5 वहीं देगा। 5 भी तो उसके पास ही हो, 5 हम उसका अलग दिया है। अलग है सर, U5 ना ये उससे पीछे कीबोर्ड की IC सुपर आई छोटी सी दे रखी है, साला इतना खतरनाक दे रखा है आदमी। क्या बनाया? वही तो बता रहे सर। ज्यादा पिन अबे तू ड्यूटी क्यों नहीं गया बे? सर आज किराया नहीं करेंगे लोग काम, एक ने दूसरे को भी वो कर दिया। नहीं हम क्यों करेंगे सर, हम नहीं कर रहे तो थोड़ी सोचे ना बाइक हो तभी जाए। घर वाले दे देंगे बाइक, काम धाम कुछ है नहीं और बाइक दे देंगे। तो काम मिल रहा था, बैठे रहो आराम से। नहीं होगा तो 40 से पहुँचाना है यार, इसमें इलेक्शन में चले जाना, प्रचार करना, देवे करेगा इसमें यार। 500 रुपये अभी बंगाल में चल रहा है, कंपनी में बैठना हो वो सब। हाँ मैनेजर को मिलेगी ना। चल जाएगा, नोएडा में हम दिलवा देंगे। नहीं ज्यादा दूर। ठीक है भाई, तो ये कहाँ जा रहे हैं? हमारी इस वाली IC के अंदर, यानी कि इसी को हमको हीट मारना पड़ेगा। और ये ना बॉल वाली IC है नीचे। हाँ आप सब बोल रहे थे पिन वाला रहता है, फैन नहीं ऑन हो रहा है। हाँ तो इसके तो अंदर देखो क्या दिक्कत है, SMP से दिक्कत है, ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट कर रहा है। क्या पता वो बोर्ड में यार वो हम लोग तो पिन पे चल रहे हैं। पावर केबल भी लगी है, पावर केबल जिस बोर्ड में लगा है वो बोर्ड चल रहा है। काउंटर ट्रैक। देख कहाँ दिक्कत है, अगर SMP सामने ने चालू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ तुम क्या कर रहे थे? हम कह रहे हैं ये कंफर्म हो गया, ये सुपर आई यही है आ गई। कैसे कंफर्म? कैसे कंफर्म है? यहाँ से देख क्या हो गया यहाँ पर क्या लिखा है? शुरू में बोला था कि SISO जो लिखा है इसका मतलब कि सुपर आए हुए। हाँ और ये पिन जब हम यहाँ से सर्च करते 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 चले तो किस IC के अंदर गए? U5 के अंदर गए, तो इसीलिए तो वही तो हमारे आए हुए। लेकिन ये सर पिन नहीं निकला है ना इसमें, इसलिए भाई बोर्ड भी देख, एडवांस टेक्नोलॉजी है। बोर्ड क्या है, सारा तो इनबिल्ड है, CPU इनबिल्ड है, PCH में इनबिल्ड है, ठीक है। वाईफाई कार्ड यहाँ लगा है, बाकी डुअल IC दे रखी है। ऑडियो IC कहाँ दिख रही है तुझे? लैन IC कहाँ दिख रही है? सब कुछ छोटा कर दिया है। अगर उतना ही बड़ा बड़ा करता तो बोर्ड भी बड़ा नहीं होता क्या? बोर्ड है अब उस बंदे ने बना रखा है उस IC को उस हिसाब से कि भाई कीबोर्ड के लिए ये IC फंक्शन करेगा, इसमें सबके लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह पे IC दे रखा है, इसके लिए ये दे रखा है, बाकी सर्किटों के लिए 2 इधर भी दे रखी हैं। जरूर थोड़ा ना कि ज्यादा पिन वाली। ऑफलाइन कैसे पहचान जाएंगे सर? इसको शॉर्टकट नहीं पहचान पाएगा भाई, हर चीज में शॉर्टकट भी नहीं चलेगा, डायग्राम भी चाहिए। इसे ऑफलाइन में पहचानने का। अरे तो वो अभी तो motherboard ऑफलाइन ही, हम ऑनलाइन कहाँ हैं? डेस्कटॉप का थोड़ी ना है। अभी तो ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन गए क्या हम? वोल्टेज तो हमने 3 और 5 तो हमने चेक ही नहीं करा था, तो ऑनलाइन तो मैंने बोला एक ही बार होगा। इस पर लिखा रहता है ना सर? नहीं लिखा रहता है हर किसी में। ITE ढूंढ रहा है क्या? वो हर किसी बोर्ड में नहीं है। जा तू डेस्कटॉप पे कई बोर्ड ऐसे जिनमें ITE नहीं लिखा है, अलग अलग दिखाते वो कंपनी जो बनाएगा अपना ब्रांड का टैग लगाएगा, तो जरूरी थोड़ी ना उसी में ITE लिखेगा। ITE क्या है? वो एक ब्रांड का नेम है जिसने वो IC बनाई है, तो सभी IO को उसी ने थोड़ी ना बनाया। जैसे ऑडियो IC पे एक चिड़िया जैसे लोगो बना होता है, हर IC पे थोड़ी ना है। कोई रियल टेक का बनाता है, कोई VIO का बनाता है, सब अलग अलग बनाते हैं। वो जिसने बनाया ब्रांड वो अपना टैग लगाएगा, जरूर तो ना ITE बनाएगा। चेंज कर सकते हैं इसलिए, हिट कर सकते, हिट करेंगे हीट तो बैठ मार जाएगा। के हल्का सा फ्लक्स लगा के हीट मार के हल्का सा हिलाना है उसको। तू मोबाइल में IC का जब करता है रिपेयरिंग, बॉल वाली IC सीधा रिवॉल्व करेंगे, सीधा चेंज करेंगे उसको। हीट क्यों किया जाता है? क्या रीजन होता है ताकि उसको भाई? अगर उसके Ball proper पोर्ट नहीं- पैड में कुछ भी कार्बन है, कुछ भी वो है, तो वो जो ड्राई हो चुका है, डिस्कनेक्ट कर चुका है, तो फ्लक्स से हल्का सा हीट मारने पे वो हिलना चाहिए, चलना चाहिए। हाँ मॉर्निंग
मॉर्निंग तो अंदर जाना आरिफ सर, मैं थोड़ी ना हूँ, अंदर बैठे हूँ। कब बोला? जॉब के लिए आया अभी वो तारीख की बात कर रही है। भाई तो तूने आरिफ सर को पता किसको किया बात? ट्रेसिंग वाले सर से की तूने बात? मैंने तुझे बोला था ओनर से बात करने के लिए। और इंटरव्यू हमको नहीं लगता पास कर पाएगा। जो बैठा हुआ ना वो बड़ी खतरनाक बैठा है इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, तो फ्लक्स लगा के हीट इसलिए मारा जाता है ताकि पैड में अगर कुछ कार्बन हो या ड्राई हो चुका हो, डिस्कनेक्ट हो चुका हो, तो हिल के क्या हो जाए, अटैच हो जाए। फिर भी नहीं होता है तो रीबॉल किया जाता है, मतलब निकाल के उसकी बॉलों को दोबारा से वापस बना के फिर डाला जाता है। और फिर भी नहीं होता है तब चेंज किया जाता है। इस टेंशन मेरे पास है, ऐसे रीबॉलिंग करते हैं किसी भी आईसी का हो। मोबाइल में हम वही करते हैं, पिन वाली उसमें कम है, बॉल वाली ज़्यादा है। तो हम पहले हीट मारते हैं, नहीं होता है तो रीबॉल करते हैं, नहीं होता है तो चेंज करते हैं। HRC होता है, मतलब यहाँ पैड पर रीडिंग चेक करा, भाई नहीं आया, पहले हीट पे हीट मारा, अभी भी नहीं आया तो नहीं चलेगा कीबोर्ड, सीधी बात है। फिर मैंने इसको उठाया, बॉल बनाया, वापस बिठाया, फिर भी नहीं आया रीडिंग, तब भी नहीं चलेगा कीबोर्ड। तो इसका मतलब आईसी में ही दिक्कत है, ऐसी चेंज होगा सीधा। यानी पहले इसको हीट करके इसको निकालना, हाँ। फिर जो उसका जो कॉपर जो डिसोल्डर वायर होता है उससे उसको साफ करना। निकाल के नया रिक्रिएट करके नया बॉल बना के फिर वापस लगा के। इतना तब- छोटा छोटा ऐसे सब मिल जाएगा मार्केट में। क्यों नहीं? सब मिल जाएगा, बस इसका नंबर वो होता है ना, नंबर मोबाइल का जब इतना इतना मिल जाएगा तो उसको क्यों नहीं मिलेगा? बस का नंबर जो होता है ना वो लेकर जाओ। ग्राफिक आईसी देखी मोबाइल में? बहुत छोटी होती है, ग्राफिक आईसी बहुत छोटी होती है। कितना बड़ा 12 बॉल की होती है, 12 दाने होते हैं उसमें, वो मिल जाती है। इतनी से होती है मुझसे। ढूंढेगा तो मिल जाएगा, मत ढूंढियो यार, तो जबरदस्ती थोड़ी ना। बोर्ड बदलती हो, क्या दिक्कत है? बोर्ड और क्या कितने खाता है? सेम बोर्ड बोर्ड है ना, बदल अगर देना भाई 40,000 का लैपटॉप है तो उसमें पड़ जाएगा तुझे 14-15 रुपए का बोर्ड पड़ जाएगा तुझे। भाई उतना खतरनाक वाला। हाँ, तो कस्टमर से भी तो चार्ज होगा ना तो उसका। क्या दिक्कत है फिर? जब तुझे ढूंढना ही नहीं है ऐसी तो बोर्ड ही बदल दे भाई। वो बोलेगा भाई तू बंद कर ला लैपटॉप। नहीं नहीं, लेके आप जा। अगर आप रिफर्बिश की कंपनी में जाओगे ना, वो लोग अपने स्क्रैप से उठाते हैं सारा सामान। जैसे किसी चीज से उठाएंगे, जैसे कबाड़ी वाले से ठीक लेंगे। करना है ना, हमें भेज दे। मिलेगा नहीं मिलेगा उसका मैं नहीं बता सकता, मेरा काम था बताना काम। ठीक है, अब तुझे नहीं ढूंढना तो मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं कि सर कहाँ से ढूंढना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी ढूंढनी है, मैं क्या बताऊँ। दूसरा बोर्ड लगा सकते हैं। और क्यों नहीं लगा सकता? सेम बोर्ड होना चाहिए। सेम बोर्ड क्यों मुझे? नंबर सेम होना अरे चाहिए, नेहरू प्लेस, बोर्ड का नेहरू प्लेस नंबर एक साइड नंबर सेम होना चाहिए आईसी का। नेहरू प्लेस के डीलरों की साइड होती है, उसमें सब सारे डीलरों के नाम पड़ते हैं कि क्या क्या डीलर क्या क्या बेचता है। मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सर ऐसा क्या चीज है जो एक ही बना है? इंसान भी दो है। नहीं मिलेगा, सुन ले, नहीं मिलता है ना तो कोई बात नहीं भाई, उसमें तेरा क्या फॉल्ट है? अगर मार्केट में मान ले नहीं मिला ये तो तो उसके बाद फिर भगवान तुम्हें बनाना सिखाता नहीं यहाँ पर। कोई बात नहीं, जब तू नहीं बनाएगा तो कोई नहीं बनाएगा मार्केट में। जब तुझे नहीं मिला किसी को नहीं मिलेगा भाई, तो उसमें क्या दुख है कस्टमर मना भाई? जब हमने नहीं बनाया तो किसी ने नहीं बनाया ना, बात ही खत्म। दुख काहेगा करना है? वो मिल गया भाई, मिलता है तो भाई मिलेगा, हमें भी मिलेगा, जब दूसरे को मिलता है तो मुझे भी मिलेगा। ढूंढूंगा तो क्यों नहीं मिलेगा मुझे? और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, भगवान थोड़ी ना तैयार करता हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट तैयार करता हूँ। क्यों भाई आकाश, जब नहीं मिल रहा है तो उसके बाद का ही सोल्यूशन पूछना चाह रहा है कि जब नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा मिल जाएगा। तो फिर मेरे को फोन करना, मैं फूक मारूं। आ गया। पेट का जो है कितना नंबर पे पिन है? देखो 6 नंबर पिन पे आपका आएगा 3 वोल्टेज। ठीक है, ऑनलाइन अगर टेस्टिंग कीजिएगा तो 3 वोल्टेज आएगा इस पे। प्लस जो है ये दोनों ग्राउंड है, 8 और 7 जो है वो ग्राउंड है, G2 G1 ठीक है, ग्राउंड है। प्लस ये जो है 2 आ गया, 5 और 4 ये दोनों जो है डाटा के लिए है, XCL के ये और TP डाटा, टच पेड डाटा, यानी एक मॉसपेट में जा रहा है, ये जा रहा है ड्रेन नहीं सोर्स में जा रहा है। ये दोनों सोर्स और गेट को इनेबल करता है ये। सोर्स और गेट है नहीं तो। हाँ, डाटा जो है वो जा रहा है हमारा सोर्स में, और ये जो है टच पेड CL की जो लाइन है ये जा रहा है गेट हमारा पे गेट पे जा रहा है। ठीक है, ये दोनों से इल्डविल होता है। उसके आगे हम चल रहे हैं तो लगा हुआ है लाइन मेरा एक नॉन फ्लो एच कैपेसिटर जो 100 फैराड का है, 100 फैराड का है।
नॉन फ्लोराइज कैपेसिटर। ये भी 100 फैराड का 2 कैपेसिटर लगे हैं, तो जो हमने चेक करके बता दिया। अब आगे अगर चलेंगे, ये वाला लाइन ट्रेस करना है, ये कहाँ जाता है, ठीक है। चलिए, वो कॉपी नहीं होगा एस से यार, CLKP वाला। यार टच पेड का यार, ये रहा। अंडरस्कोर ग्राउंड तो नहीं हो रहा है, ये शायद ग्राउंड ही हो रहा है। इसके बाद तो कोई लाइन ही नहीं है क्या? लाइन, ये टच पेड का लाइन तो जा रहा होगा, ये मॉसफेट से जा रहा होगा। पूरी तरह से कंफर्म हम नहीं बता सकते, सर आएंगे जितना तक जानकारी हम बता देंगे। अब ओवर टिकने से नहीं होता जानकारी। टीपी क्लॉक, टीपी मतलब टच पैड, हाँ। जो माउस पैड चलता है, टच पैड क्लॉक। तो इसको हमने यहाँ से क्या कर देना है, कॉपी करने की सोच रही हूँ भाई, कॉपी क्यों नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। तो नहीं हो रहा तो यहाँ लिख दो हाथ से टी नीचे CLK, ऐसा ही था। सर हाँ, अंडरस्कोर वही लाके अंडरस्कोर सर ये तेरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर CLK बस यही लाख तो हो आया। अब इसके बाद यहाँ पर एक और सर्च कीजिए कि ये कहीं और लिखा है क्या। हाँ जी लिखा है, यहाँ लिखा है, ये यहाँ से आ रहा है सर। और ये है टीपी क्लॉक, ये जा रही है इधर इस IC के अंदर। और सर ये भी कौन सी है, बोल तो रहा हूँ सर, लेकिन ढूंढना कैसे है, ये ढूंढना खुद का मालूम। सर तुक्का ही मेरा कीबोर्ड सही माउस रहता है। सबके लिए, अरे यू भाई ये ये सर एक ही में जाएगा ना, दोनों हाँ। तो कंट्रोल एक ही करेगा। एक ही IC लगा रखी है उन्होंने फिर ये कीबोर्ड वाला- माउस के लिए। और 2 इसमें स्विच दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। एक किस चीज का है पता है, ये वाला जो जो इधर लेफ्ट हाँ जो बटन होते हैं, बटन काम नहीं करेंगे तो ये, और अगर कर्सर काम नहीं करेगा तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 चीज दे रखी होती है हर लैपटॉप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, 2 कनेक्शन जरूर हो। अच्छा बटन के लिए ये अच्छा बटन की ये तार बटन- ये तार तो बटन- यहाँ जाती है ना। ये- बटन के लिए ये है, अच्छा बटन के लिए ये वाली है और ये कर्सर के लिए ये है। कर्सर के लिए पत्ता ही होता है, तार नहीं पत्ता ही होता है। अच्छा बटन, अगर बटन काम नहीं कर रहा है, ये कब कर रहा है? हाँ बटन काम नहीं कर रहा तो ये, लेकिन पहले बटन चेक करना है कि बटन को खराब तो नहीं है कहीं। तो बटन तो किसी और में से लग जाएगा, मतलब अंदर का ही निकालना है, बाहर का बॉडी तो नहीं चेंज करना, उसका खोल कर उसका बटन ही चेंज करना। बटन ही देख ले एक बार खोल। हाँ पहले बटन चेक कर लो। बटन चेक करना। अच्छा वो डेटा वाली भी चेक करनी पड़ेगी हमें। हाँ दोनों हैं, ये रही ना उसके नीचे मारा। इसमें सर कैसे चेक करेंगे? किस पर, डाटा वाला वहाँ से बीप करवाएंगे। वहाँ से IC हटाकर बीप करना पड़ेगा। पिन होती तो पिन पर बीप कराते, नहीं तो IC हटानी पड़ेगी। और जब ट्रैक इतना पास में है तो मिस होने का कोई चांस नहीं है। जब ट्रैक पास में दूर हो तो भाई लाइन टूट सकती है। इसका मॉस्फेट ढूंढ उसी के आसपास नंबर के हिसाब से हो। वो पैरेलल में था वैसे भी, हाँ पैरेलल वाला चेक नहीं करना, पैरेलल वाला कंपोनेंट खाली तोड़कर फेंक देना है। तब जब वो ग्राउंड से वैल्यू ना दे रहा हो, बीप कर रहा हो, तो उसको हटा दो, कहानी खत्म। लेकिन पैरेलल का कंपोनेंट तुमने हटा दिया और अभी भी ग्राउंड से पॉइंट बीप कर रहा है, मतलब वो IC शॉर्ट हो गई, क्योंकि IC से आ रहा है ना वो। पैरेलल का कंपोनेंट तुमने तोड़ दिया, कैपेसिटर भी था वहां पे, मॉसफेट भी, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड से रीडिंग ना देकर क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, तो मतलब लाइन शॉर्ट हो चुकी है। अब भाई कंपोनेंट तो हटा दिया, अब शॉर्ट कहाँ से, फिर IC के अंदर से ही है ना, तो IC को फिर मैं हटाऊंगा। हटाने के बाद अब चेक करूंगा उन दोनों लाइनों को, भाई बीप बंद हो जाएगी। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ से, IC से। फिर IC को एक बार रिवॉल्व करके लगा दूं, हो सकता है मॉइस्चर पानी की वजह से हुआ हो ऐसा, भाई शॉर्ट हो गया, रिवॉल्व करा, प्रॉपर लगाया और रीडिंग आने लग गई तो काम हो गया। और नहीं तो फिर लगाया, फिर बीप करने लग गया तो IC शॉर्ट हो गई, चेंज कर देना सीधा। नंबर के हिसाब से IC चेंज होगी, बोर्ड कोई सा भी हो, नंबर हमें मैच करना है IC का। और अगर बोर्ड अपने पास सेम टू सेम है तो हम सीधा सेम जगह से उठाकर सेम जगह लगा देंगे, कहानी खत्म।
उतना टेंशन उतना नहीं करना है फिर आपको, बस आपने सीधा उठाना है आईसी को, निकाला और वापस से, ठीक है भाई। तो आईसी किस हिसाब से चेंज होगी? वो मॉडल का मॉडल नंबर के Serial according- नंबर के हिसाब से, जो आईसी का नंबर, आईसी कभी भी कोई भी आईसी हो, चाहे कीबोर्ड की हो, चाहे टच पैड की हो, चाहे लाइट की हो, कोई भी आईसी हो, आईसी जब भी रिप्लेस होगी नंबर के हिसाब से, ना कि बोर्ड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सर एचपी का ही बोर्ड चाहिए क्या, नहीं। अगर वो कोई दूसरा बोर्ड भी लगाए और नंबर अगर आपका आईसी का मैच कर गया तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी भी आईसी के लिए लागू होगा, चाहे ऑडियो हो, चाहे लैन हो, चाहे आपका नेटवर्क का वाईफाई का आईसी हो, कोई भी आईसी हो, बस नंबर के हिसाब से आपको उसको रिप्लेस करना है। क्लियर? मदरबोर्ड का नंबर नहीं ढूंढना। जैसे सर इसका हाँ ये टचपैड के लिए दे रखा है, हाँ। और यही सेम नंबर का अगर ऑडियो में है, हाँ नंबर नहीं, ऑडियो में कैसे हो जाएगा सेम नंबर का? जब इस नंबर का सीरियल टच पैड कीबोर्ड के लिए काम कर रहा है तो टच पैड कीबोर्ड के लिए ही काम करेगा। अगर तुमने दूसरे बोर्ड में से भी निकाला तो वो टच पैड कीबोर्ड वाला ही होगा, चाहे तुम नहीं भी पता करोगे ना कि इसके ट्रैक कहाँ जा रहा है इस तरह बोर्ड में, लेकिन होगा वो टच पैड कीबोर्ड वाला ही। अगर मेरा ऑडियो आईसी खराब होगा तो दूसरे बोर्ड में से ऑडियो ही उतरेगा, लेकिन नंबर के हिसाब से उतरेगा। ऐसा नहीं कि ऑडियो के बदले लैन लग जाएगा, नहीं होगा। वो नंबर उनके उस हिसाब से बना रखे हैं ना, ठीक है। ये है कीबोर्ड टच पैड का। लेकिन ज्यादातर केस जो आपके पास आते हैं कि कीबोर्ड भैया ये काम नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, ये वाला वर्क नहीं कर रहा, कुछ कर रहे कुछ नहीं, कीबोर्ड बदल देना काम हो जाएगा। लेकिन अगर दिक्कत आया तो ट्रैक ना चेक करके पहले एक मंत्र फूक देना, फ्लक्स डाला, हल्का से हीट मारा, काम हो गया। उससे ट्रैक चेक करना नहीं हुआ, एक बार उठा के बिठा दो। अगर तुम्हारे पास स्किल हैंड स्किल है, अगर तुम निडर हो तो सीधा उठा के बिठा दो। मैं मोबाइल के अंदर भी लाइनें बाद में चेक करता हूँ, डीसी रीडिंग देखता हूँ, इतने पे स्टक है, सीधा सीपीयू पे हाथ तुरंत देखी जाएगी। निडर होके, अगर तुमको अपने ऊपर भरोसा है कि तुम डैमेज नहीं करोगे बोर्ड को, और अगर तुमको भाई डर है तो एक बार पहले चेक कर लो, कंफर्मेशन कर लो, हाँ आईसी में ही दिक्कत है। क्योंकि अगर आईसी गलत लगी, टेढ़ी लगी, तो पहले कीबोर्ड माउस नहीं चल रहा था, बोर्ड डेड हो जाएगा। दूसरा आईसी पे लगा देंगे सर। यही तो मेन डर है। दूसरा आईसी लगा देंगे। दूसरा आईसी तू लगा देगा, लेकिन पहले तूने इसी को लगाया और गलत कर दिया, प्लस माइनस शॉर्ट कर दिए। अब कोई भी आईसी है वो एक्टिवेट कहाँ से होती है? सीपीयू से होती है ना, सीधा सीपीयू पे असर पड़ेगा। सीपीयू डेड तो हो गया, फिर तो कबाड़ा हो गया बोरा। वो बोले भाई पहले जिंदा था, जिंदा ही दे। हम ऑन करके लाए थे, हमको ऑन चाहिए। हम कीबोर्ड माउस बाहर से चला लेंगे, अलग से लगा लेंगे, हम नहीं लेकिन चलाएंगे जिंदा कीबोर्ड, हम दीजिए पेन ड्राइव लगा के मूवी देखेंगे रिमोट से। भाई साहब, जिंदा दीजिए। अब हैंड स्किल पर भी ध्यान दो, हाथ बिठाने पर, ठीक है। इसके लिए कोई शॉर्टकट है हैंड स्किल के लिए? हैंड स्किल क्या शॉर्टकट रहेगा, या तो हाथ ही चेंज करवा लीजिए। रोबोट हैंड लगा लो। शॉर्टकट तो है। नहीं यार, छोटी सी उस डब्बी में भर के लाऊंगा मसाला, छोटी सी डब्बी में भर के मंत्र लाऊंगा। फूक के पिला दिया। अरे यार, इसका भी ट्रिक रहता है। हम हाँ, लोग जब उठाते हैं ऐसा ऐसे ट्रिक करके है। उठाते हैं, ऐसे प्रॉपर। ये सब यूट्यूब पे वीडियो देखना, समझ में आएगा। सबका ट्रिक अलग अलग। हाँ, तुम ट्रिक से नहीं करोगे। भाई तुझे उसको उठाना है, चाहे ऐसे पकड़ के उठा, चाहे ऐसे पकड़ के उठा, बस तुझे उठाना है, ठीक है। चप्पल पहनना आता है ना तुझे? आता है कि नहीं आता? हाँ। लेकिन फिर भी यूट्यूब में वीडियो पड़ी है ना चप्पल पहनने का क्या तरीका है, तो अब क्या ऐसे पहने हम क्या? नहीं सर, लेकिन एक तरीका से हम बोल रहे हैं, जैसे ऐसे ट्रिक पकड़- वही है, तरीका ट्रिक नहीं, तरीका वही है जो तुमको बता रखा उठाने का है, अलग ठीक है। होगा। बस वो ट्रिक तुम्हें करते 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 आ जाएगी कि मेरा कितनी देर में हीटअप हो जाता है। वो डेड पे आपको ही करना है। मेजरमेंट तभी होगा जब आप करते रहोगे, डेड पे प्रैक्टिस करते रहोगे। पहले ही जिंदा नहीं करने कभी भी। डेड पे ही डेड पे ही experiment एक्सपेरिमेंट होता है भैया। अगर आप डॉक्टरी भी सीखते हो, कितने कितने करोड़ों लग जाते हैं, हाँ। वहां पर भी कटे हुए मरे हुए मरीज को कटवाते हैं। एंटोनोमी नाम का सब्जेक्ट होता है ना। एक कटे हुए मरीज को सही बात कटवाते हैं जो है, मरा हुआ है सही पहले। बात जिंदा थोड़ी ना दे देंगे तुमको करने के Economy- लिए। करोड़ों दे रहे हैं, यहाँ पे तो तुम 25,000 दे रहे हो। मैं तो अगर एक लैपटॉप दूंगा तो मैं तो सर, ये नुकसान में वाला चला एक जाऊंगा। बार- 25,000 का लैपटॉप भी डेड हो ये जाएगा। वाला करके दिखा देते कौन सा? जो बॉल बैठाते हो। बॉल वाली आईसी बनाना मैं तुझे सिखा दूंगा, मैंने कह दिया। वो 2 मिनट का काम नहीं है, तो पहले इसको पूछ। क्या पूछे?
कि बॉल बनाना और बिठाना हाँ, वो सब करना, वो 2 मिनट का काम नहीं होता, तो मैं अभी बता देता हूँ। बहुत उसमें पूरा तुम्हारा 2 उसमें घंटा काम लग जाम जाता है, है। वो मैं बता दूंगा तुझे कि सर, रिबॉलिंग एक कैसे चीज- होता एक क्वेश्चन था है। कि जैसे सिस्टम लैपटॉप हम खोले, ऑन है मेरा लैपटॉप, हम रैम हार्ड डिस्क निकाल लिए, क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसमें? तुमने रैम हटा दिया, हाँ, रैम भी हटा डिस्प्ले दिए से चला जाएगा ना। जबकि मेरा चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, हम रैम निकाल दिए और हार्ड डिस्क निकाल दिए। दोनों निकाल दिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले गायब, डिस्प्ले फिर ऑन नहीं हो रहा है, उसमें क्या चीज हो सकता है बीमारी? जैसे ये कह रहा है ना कि रैम अभी जैसे ये चल रहा है ना हाँ। सर, तो हम रैम और हार्ड डिस्क निकाल दिए डायरेक्ट। हाँ